नमस्कार, मैं हूं अनु गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रशांत न्यूज़ लाइव। बता दें कि प्रशांत न्यूज़ फिर से एक बार पहुंची है सीवान प्रखंड में, जहां चुनावी सरगर्मियां जो हैं लगातार दौरा चालू है। लोग हर कैंडिडेट अपनी जनता जनार्दन से मिल रहा है और वही वादा, वही इरादा, वही जुमलेबाजी, वही विकास, वही तमाम विकास नाम की चीज़ जो है वो धरा पे ला रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जनता कितना उसको पाई है, कितना उसको विकास मिला है कि यूं ही बस कागजों में ही सिमट के रह गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम मौजूद हैं सत्यम भारती जी के पास में, जो उप सभापति के लिए दावेदार हैं। लेकिन चेयरमैन न करके, चेयरमैन दावेदार ना हो करके उप सभापति के लिए इन्होंने क्यों सोचा, और पार्षद हैं वो क्यों नहीं सोचा? आखिर उप सभापति का इनका मेन मकसद क्या है, इनका सोच क्या है, उससे क्या कर सकेंगे? और जनता से जब ये मिलते हैं तो विकास का जुमलेबाजी तो हर कोई वादे के साथ कहता है, लेकिन वादा झूठा हो जाता है। अब इन्हीं से मिल के हम जान लेते हैं कि अपनी सोच, अपनी लगन, एक युवा है, बता दें कि एक युवा है और युवा का सोच जो होता है बहुत पावरफुल होता है और बॉडी से भी बड़ा काम करता है। लेकिन अब ये कितना काम करेंगे, कितनी इनमें सोचने समझने की ताकत है, जो कहते हैं कि भेड़ियों के बीच में रह करके और छीन करके लाके उस विकास को धरा पर देना, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? स्वागत है सर हमारे प्रशांत न्यूज़ लाइव में। आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, वंदन है। जी, आप उप सभापति के लिए दावेदार कह रहे हैं, लेकिन पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, इन दोनों को बाइकआउट करके आपने इसको क्यों चुन लिया? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को और आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार धन्यवाद की पात्र है, जिसने भ्रष्टाचार को देखते हुए यह कदम उठाया कि सिवान में सभापति, उप सभापति भी अब जनता चुनेगी। तो इस कड़ी में जब मैंने अपने राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन कहिए उसमें आगे बढ़ने की सोची, तो मुझे लगा कि स्टेप वाइज चलना ठीक होगा। मैं पार्षद हूँ, पिछले 5 सालों से जनता ने जनादेश दिया, यहाँ परफॉर्म किया मैंने। इसी काम के आधार पर, पिताजी के नाम के आधार पर अपनी झोली फैला के सिवान के जनमानस के बीच जाऊँगा और उप सभापति पद की उम्मीदवारी के लिए अपना वोट, उनसे आशीर्वाद, सहयोग, सानिध्य मांगने का कार्य करूँगा। सरकार से आपने एक धन्यवाद जरूर दिया कि जो बिचौलिए होते हैं, जो पहले सभापति का चुनाव होता था उसमें पार्षदों को खरीद लिया जाता था, जैसे बीडीसी को खरीद लिया जाता है ब्लॉक प्रमुख के लिए, उसी प्रकार से पार्षदों को खरीद करके और सभापति बना जाता था। लेकिन सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भाई एक काम सरकार ने बहुत बढ़िया किया है, जो जनता जनार्दन है अपने कैंडिडेट को अच्छा चुन पाएगी। लेकिन कैंडिडेट को भी ये सोचना और समझना होगा कि उनके बीच हर एक प्रकार के कैंडिडेट आएंगे और एक हथकंडा अपनाएंगे, जैसे साम दाम दंड भेद। जीतने के लिए हर वो प्रयास किया जाएगा कि हम बाजी मार ले जाएं, लेकिन बाजी तो मार ले जाएंगे और विकास अधूरा छोड़ जाएंगे। कोई बाजी मारने की कवायद से, कोई बाजी मारने की सोच से नहीं आया हूँ। जनता का स्नेह, सानिध्य, सहयोग जो पिताजी के जाने के बाद वार्ड स्तर पे मुझे मिला है, उसी को आगे की कड़ी में बढ़ाते हुए उप सभापति के तौर पर सिवान नगर परिषद में काम करने के लिए, जनता से जनादेश मांगने के लिए निकलूँगा। रही बात हथकंडे की, तो ना मैं हथकंडा लेके आया हूँ, ना काफिला लेके आया हूँ। हौसलों से लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास और कवायद करूँगा। दिल में जो रहता है वो हमेशा पावरफुल रहता है और जो दिमाग में रहता है वो निकल जाता है। लेकिन ये जीतना बड़ी मुश्किल होगा कि दिल और दिमाग दोनों को जीतना है। जो जनता है
वो जागरूक हो चुकी है कि हमारे बीच जो आते हैं बहुत सारे जुमलेबाजी करके जाते हैं, लॉलीपॉप दिखा के जाते हैं, मुर्गा भात दे के जाते हैं, दारू भात दे के जाते हैं। लेकिन इस दारू भात को जनता खाती तो ज़रूर है लेकिन डकारती नहीं है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट हमारे साथ हैं जो ये अपने काम के बल पे जो 5 साल पार्षद रह चुके हैं, उसी काम को लेकर के सभापति ना करके उप सभापति के लिए इन्होंने दावेदारी किया है, क्योंकि विकास इनका देना कर्तव्य है और काम है। जो सरकार का फंड है उसे धरा पे उतारना है, लेकिन कितना उतरेगा इन लोगों के बीच में, इनके जो ऊपर रहेंगे, इनके जो नीचे पार्षद रहेंगे, अब ये कितना उनसे विकास लेके आते हैं और जनता को देते हैं। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, मैं विकास शब्द को नगर परिषद के अंदर सिर्फ नाला और सड़क तक सीमित नहीं रखना चाहता। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज सिवान में सारे लोग घिसे पीटे तरीके से अपने जो वादे और इरादे की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज का एक ज्वलंत मुद्दा है नशा। हमारी युवा पीढ़ी, जो एक सिनेमा आया था उड़ता पंजाब, कुछ दिनों बाद यह दंश बिहार भी झेलने जा रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक समाज के किसी ओहदे पर रहने के नाते ये सारे लोगों का कर्तव्य है। शराब बंदी नीतीश कुमार ने किया। शराब से इंसान खराब होता है और नशे से पीढ़ियाँ खराब होती हैं। मुझे लगता है कि आपको भी, आप लोकतंत्र के चौथी स्तंभ हैं, नशे के ऊपर बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप विकास, मूलभूत जो विकास है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर तो काम होगा ही, लेकिन आप नशा पे क्यों नहीं बात करते हैं साहब? सिवान में जिस तरह से स्मैकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चे, युवा पीढ़ी जिस तरफ से नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे विकास के आयाम को छू लेंगे और आपके, हमारे घर के बच्चे अगर नशे की तरफ बढ़ जाएंगे तो क्या आपका विकास संपूर्ण हो सकता है? क्या ये संपूर्ण नहीं हो सकता है। आपकी आने वाली जनरेशन और नस्लें खराब हो जाएंगी। नशा पे बात करना बेहद ज़रूरी है। नगर परिषद का जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ समाज के भी हम एक अंग हैं, और जब आप कोई भी समाज की उन्नति और प्रगति की बात करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप समुचित विकास की ओर बढ़िए, आर्थिक विकास की तरफ बढ़िए, शैक्षणिक विकास की तरफ बढ़िए, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास की तरफ बढ़िए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के विकास की तरफ बढ़िए। लेकिन ये नशा निश्चित तौर पर इन सारी व्यवस्थाओं को चरमराता हुआ नज़र आ रहा है। मेरा मानना है कि इस पर भी बात होनी चाहिए, और मुझे अगर जनता ने चुना तो मैं सड़क और नाले के विकास से इतर होके इस पर अपनी बारीक नज़र रखूँगा और चाहूँगा कि अपने शरीर के अंदर तमाम ऊर्जा को लगाकर अपनी युवा पीढ़ियों को नशा की तरफ जाने से रोकूं। लोग आते हैं, हर एक कैंडिडेट आता है और वही वादा, वही इरादा, नाली, गली, आवास, इंदिरा आवास, पेंशन, इन सभी बातों पे वो लोगों को बताता है। लेकिन इन्होंने एक अलग सोचा कि नशा मुक्त। नीतीश सरकार तो दारू के लिए, शराब के लिए वो हालांकि लगे हुए हैं, और इनका कहना है कि जो नशा है वह सिवान की जनरेशन है वो नशा मुक्त हो, पूरी तरह से नशा मुक्त हो, क्योंकि नस्ल खराब हो रही है, और नस्ल खराब होंगी तो हमारी पीढ़ियाँ ये चलती रहेंगी। बस यही नाली जाली में लोग भटकाए हुए हैं, नल जल, आवास, इंदिरा आवास, पेंशन को लेकर के, यही बस। अब देखिए, नाली जाली की जहाँ तक बात है, आपके माध्यम से मैं सिवान के समाहर्ता महोदय से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जितनी भी सड़क की मुख्य सड़कें और गलियाँ हैं, नल जल के नाम पे तोड़ी गई हैं। मैं इकलौता पार्षद हूँ जिन्होंने सिवान के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को लिखित रूप से इस समस्या से अवगत कराया है। आप देखिए, बहुत सारी गलियों की स्थितियाँ खराब हो चुकी हैं। ये नगर परिषद का दोष नहीं है, ये नल जल विभाग का दोष है, जिसने सड़कों को खोद के और जर्जर स्थिति में ला दिया। आए दिन हमारी माँ, बहनें, छोटे छोटे बच्चे उसमें गिरते हैं और
कभी भी किसी प्रकार की बड़ी घटना हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहते तो हैं नशे, जहाँ तक नशे की बात है, जितने छोटे छोटे क्राइम हो रहे हैं, छोटे छोटे आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, आप इसके पीछे जब जाएंगे, इसकी पृष्ठभूमि पे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक एंगल आपको नशे का मिलेगा। नशा नस्लें को खराब कर रही हैं। इसके ऊपर हमको, आपको, सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तभी जाके हम स्वच्छ सिवान, सुंदर सिवान, नशा मुक्त सिवान बना सकते हैं। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि पिताजी के नाम पर और अपने किए गए 5 साल के कामों पर आपके बीच आऊँगा, अपनी झोली फैलाऊँगा, आपके स्नेह, सानिध्य, सहयोग, समर्थन की आशा भरी निगाहों से आपको देखूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पिताजी के जाने के बाद मुझे अपना जनादेश देंगे, जिसके बदौलत सिवान को स्वच्छ, सुंदर और सपनों का सिवान बनाने के लिए हम सभी मिलकर कार्य करेंगे। चलिए, तो स्वच्छ अभियान सुंदर सिवान चलेगा, लेकिन इन्होंने जनता से यही अपील किया कि मैं अपने काम और पिताजी के नाम पर अपने जनता जनार्दन से वह एक बहुमूल्य वोट मांगता हूं कि मुझे जनता जनादेश देगी तो वह सिवान में सारे काम होंगे, नल जल आवाज़ से लेकर के। लेकिन मेन मकसद मेरा रहेगा कि नशा मुक्त, क्योंकि हमारी नस्ल खराब ना हो, इसलिए इन्होंने कहा कि उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। तो आप देख रहे थे प्रशांत न्यूज़ लाइव से अनु गुप्ता की रिपोर्ट, सिवान।